विभीषण एक व्यक्ति ही नहीं है। गोस्वामी जी के शब्दों में सभी जीव विभीषण ही। और जैसे विभीषण प्रारंभ से ही भगवत भक्ति के प्रति आकृष्ट थे, किंतु श्री राम के अवतार के बाद भी वे बहुत वर्षों तक श्री राम का साक्षात्कार नहीं कर सके। एक लंबी अवधि के बाद वे रावण का परित्याग करने में समर्थ हुए और उन्होंने श्री राम का दर्शन किया, शरणागत हुए और भगवान श्री राम ने उनको सखा के रूप में स्वीकार किया, मित्र के रूप में स्वीकार किया। विभीषण को भगवान श्री राम ने मित्र के रूप में स्वीकार किया, ये भी उपनिषद का ही एक सत्य है। जीव और ब्रह्म तो वस्तुतः दोनों नित्य सखा हैं, पर दोनों में एक दूरी उत्पन्न हो गई है। जो सबसे अधिक निकट है वो सबसे अधिक दूर हो गया। जो दूर हैं वे हमें पास प्रतीत होते हैं, और जो सबसे अधिक निकट रहने वाला ईश्वर है उसके और जीव के बीच में एक लंबा व्यवधान, एक लंबी दूरी। और इस दूरी को कैसे पूरा किया जाए, अंतर जीवन में ये दूरी कैसे समाप्त हो, इसका संकेत इस प्रसंग में बड़ी विलक्षण रीत से किया गया है। रावण के द्वारा विभीषण की छाती में चरण प्रहार होता है और उसके पश्चात विभीषण श्री राम की ओर चल पड़ते हैं। उस समय उनके अंतःकरण में भगवान श्री राम और उनके भक्तों का चिंतन हो रहा था। आज मैं किन चरणों का दर्शन करूंगा, इस प्रकार चिंतन करते हुए वे प्रेम पूर्वक समुद्र को पार कर लेते हैं। समुद्र के उस पार भगवान श्री राम हैं, लेकिन समुद्र को पार करने के बाद भी कुछ विलंब लगा, क्योंकि भगवान श्री राम और विभीषण के बीच में अब समुद्र की दूरी भले ही न हो, लेकिन अब भी बंदरों की दूरी विद्यमान है। श्री राम बंदरों से घिरे हुए बैठे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब विभीषण श्री राम के पास जाना चाहते हैं तो बाहर ही वे बंदरों के द्वारा रोक दिए जाते हैं, और फिर इसके पश्चात कुछ विलंब के बाद श्री राम और विभीषण का मिलन होता है। तो इसके अंतरंग तत्व पर जरा विचार करें। समुद्र की दूरियों को पार करने के पश्चात बंदर भी व्यवधान के रूप में सामने आते हैं। बंदरों के द्वारा भी कुछ विलंब लगता है, इसका तात्पर्य क्या? तो एक और लंका है, और लंका में रहने वाले राक्षसों का परित्याग करना आवश्यक है। तो लंका में रहने वाले राक्षसों का तात्पर्य है जीवन के दुर्गुण। जब तक हम मोह से पृथक होने का निर्णय नहीं कर लेते, जब तक हम रावण से अलग होने का निर्णय नहीं कर लेते, जब तक लंका के दुर्गुण दुर्विचारों से पृथक होने का हम निर्णय नहीं कर लेते, तब तक हम स्वभावतः ईश्वर के सन्निकट नहीं पहुंच सकते। इसलिए विभीषण लंका के भय और प्रलोभन से अपने को मुक्त करते हैं। का एक और लंका के स्वर्ण दुर्ग का प्रलोभन था। 400 कोस सोने की लंका का एक ऐसा आकर्षक दुर्ग था कि उस दुर्ग को छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। कल श्री हनुमान जी का प्रसंग आपके सामने चल रहा था। हनुमान जी भी जब समुद्र पार करना चाहते हैं तो उनके समक्ष स्वर्ण पर्वत का प्रलोभन आता है, मैनाक पर्वत का प्रलोभन आता है, और इसमें क्रमिक संकेत। सबसे पहले स्वर्ण मृग, और उसके पश्चात स्वर्ण पर्वत, और फिर इसके पश्चात स्वर्ण नगर। का एक की अपेक्षा दूसरे में आकर्षण अधिक है। का स्वर्ण मृग छोटा सा है, स्वर्ण पर्वत उससे विशाल है, और स्वर्ण पर्वत से भी विशाल है स्वर्ण नगर लंका। तो चाहे कोई व्यक्ति कि इस ओर से समुद्र को पार करना चाहे
और चाहे उस ओर से समुद्र को पार करना चाहे, कई स्वर्ण दुर्ग के प्रलोभन से मुक्त कर पाना अत्यधिक आवश्यक है। और इसका अभिप्राय यह है कि जब तक सारे प्रलोभनों से हम उठ नहीं सकते और हमारे जीवन में केवल मात्र प्रलोभन ही है, और ईश्वर को भी यदि हम स्वीकार करते हैं और केवल अपने प्रलोभन की पूर्ति के लिए, तो ईश्वर की आराधना से हो सकता है कि हमारे प्रलोभनों की पूर्ति हो, लेकिन प्रलोभनों की पूर्ति का यह तात्पर्य नहीं कि ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए रामचरितमानस में एक सांकेतिक क्रम यह बताया गया है कि जीवन पथ में 3 यात्री चल रहे हैं, और वे 3 यात्री हैं श्री राम, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण। तो उसमें श्री राम का जो चित्र प्रस्तुत किया गया, उसमें एक शब्द जोड़ दिया गया आगे राम। श्री राम ईश्वर है और लक्ष्मण जीव है, और जीव के रूप में लक्ष्मण ईश्वर के साथ चल रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है कि कुछ लोग तो जीवन पथ पर अकेले चल रहे हैं, और इसका अभिप्राय है जिन्होंने ईश्वर को भुला दिया है, जो ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते हैं, वे तो अपने अहंकार के कारण इस जीवन पथ पर समझते हैं कि मैं अकेले ही सफलतापूर्वक चल सकता हूं, किसी ईश्वर की हमें आवश्यकता नहीं। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जीवन पथ में चलते हुए कई ईश्वर की आवश्यकता का तो अनुभव करते हैं, कई ईश्वर के साथ चलना तो चाहते हैं, लेकिन आगे राम वाली बात नहीं। आगे राम, और उसका अर्थ क्या हुआ कि हम ईश्वर को साथ में तो चाहते हैं, पर हम ईश्वर को आगे चाहते हैं कि पीछे चाहते हैं। ये हम चाहते हैं कि ईश्वर का जो संकल्प हो, ईश्वर की जो इच्छा हो, हम उसके पीछे चलें, कि हम ये चाहते हैं कि हमारे मन में जो आकांक्षाएं हो, हमारे अंतःकरण में जो प्रलोभन हो, हमारे अंतःकरण में जो वासनाएं हो, उन वासनाओं के पीछे ईश्वर चले। और तब स्पष्ट हो जाता है कि जो ईश्वर को स्वीकार करने के बाद भी ईश्वर से अपनी कामनाओं की ही पूर्ति चाहते हैं, उन कामनाओं की पूर्ति में वे कभी सफल हो सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे ईश्वर को प्राप्त कर लें। इसलिए बड़ी सांकेतिक भाषा का वर्णन किया गया। लक्ष्मण भगवान राम को अपना बड़ा भाई मानते, और एक व्यक्ति और भी है कि जो भगवान से नाता जोड़े हुए है, लेकिन वो भगवान को अपना छोटा भाई मानता। रामचरितमानस के आरण्य कांड में एक प्रसंग आता है जहां पर महर्षि अत्रि जब भगवान राम की स्तुति करते हैं, तो स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप तो इंद्र के छोटे भाई, सचीपति प्रियानुजम। ये वामन भगवान जो है वो इंद्र के छोटे भाई के रूप में जन्म लेते हैं, हम वामन को अवतार मानते। तो इंद्र के छोटे भाई और लक्ष्मण के बड़े भाई का इसको केवल स्थूल अर्थों में ही देखने की आवश्यकता नहीं, इसके अंतरंग तत्व पर विचार करें। का इंद्र भी ईश्वरवादी और लक्ष्मण भी ईश्वरवादी हैं। दोनों ईश्वर को स्वीकार करते हैं, दोनों ईश्वर को चाहते हैं, लेकिन इंद्र भगवान को छोटे भाई के रूप में देखना चाहता है और लक्ष्मण बड़े भाई के रूप में। लक्ष्मण का स्वरूप वैराग्य का स्वरूप, लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य हैं, जिनके अंतःकरण में रंच मात्र कोई कामना शेष नहीं रह गई। इसलिए उनका वर्णन किया गया, लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो एक और वैराग्य युक्त श्री लक्ष्मण, और दूसरी ओर स्वर्ग के भोगों में रत रहने वाला इंद्र। और इसका अभिप्राय यह है कि भोगी और विरागी दोनों ईश्वर को स्वीकार करते हैं, पर भोगी ये चाहता है कि ईश्वर छोटा भाई बनकर के मेरे पीछे पीछे चले, और विरागी चाहता है कि मैं छोटा भाई बनकर के ईश्वर के पीछे पीछे चलूं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपने जीवन को प्रलोभनों से मुक्त नहीं कर सकते, तो हम उन प्रलोभन की जो वस्तु हैं उन्हें पाने के अधिकारी हो सकते हैं, ईश्वर को पाने के नहीं। तो यहां पर भी संकेत यही है, जो प्रसंग कल श्री सीता जी का सामने चल रहा था, उसमें भी क्रम यही है। जब तक श्री सीता जी भगवान राम के पीछे चल रही होती हैं, तब तक चित्रकूट में का आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। दंडकारण्य में भी बड़े सुख से एक लंबा समय व्यतीत होता है। पर दुख की घड़ी तब आती है कि जब श्री सीता जी भगवान राम को माया मृग के पीछे दौड़ा देती हैं। निगम नेति शिव अंत न पावा, माया मृग पाछे सो धावा,
कि इस तरह से इस सांकेतिक भाषा में ईश्वर की स्वीकृति के साथ साथ हम ईश्वर से ईश्वर को चाहते हैं कि अपने प्रलोभनों की पूर्ति चाहते हैं, ये प्रश्न आता। तो ऐसी स्थिति में जो भक्ति अथवा भगवान की ओर बढ़ रहा है, अगर वो स्वयं को प्रलोभन से मुक्त नहीं करेगा तो रुक जाएगा। हनुमान जी अगर उस स्वर्ण पर्वत के आकर्षण से अपने को मुक्त न कर पाते तो वहीं विश्राम करते। स्वर्ण पर्वत में बड़े आकर्षण है, स्वर्ण के पर्वत में विश्राम की बड़ी विलक्षण अनुभूतियां होती हैं, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी वस्तु है, और ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी वहीं रुक जाते। पर हनुमान जी को अपने लक्ष्य की स्मृति है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। वस्तुतः स्वर्ण पर्वत जीव को चरम विश्राम नहीं दे सकता है। विश्राम तो एकमात्र भक्ति की उपलब्धि अथवा भगवान की उपलब्धि से हो सकती है। इसलिए हनुमान जी स्वर्ण पर्वत के प्रलोभन से अपने को मुक्त करते। और इधर से जब विभीषण चलेंगे तो विभीषण को भी तो लंका के प्रलोभन का परित्याग करना होगा। क्यों? कि भौतिक दृष्टि से तो श्री राम के पास कुछ नहीं है। श्री राम तो स्वयं राजा भी नहीं है, पहनने के लिए रेशमी वस्त्र नहीं है, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, बैठने के लिए मृगचर्म अथवा कुशासन है। तो स्वर्ण नगरी का जो अधिपति रावण है का उसको छोड़ करके ऐसे व्यक्ति के पास आना जो कि राज्य संपदा से सर्वथा हीन है, कि ये तो बड़े साहस का काम है, ये तो बड़ा कठिन कार्य है। हनुमान जी ने पूछ दिया था भगवान राम से कि तुम अखिल भुवनपति, क्या आप सारे संसार के स्वामी हैं? तो भगवान राम ने व्यंग में उत्तर दिया था कि हम अपनी तो वचन मान बनाए। अरे भाई, अयोध्यापति होने वाले थे वो भी नहीं हो पाए, भुवनपति होना तो बड़े दूर की बात है। तुमने मुझे व्यर्थ ही भुवनपति मान लिया, तो मुझे तो पिता ने वन का आदेश दे दिया तो मुझे वन में आना पड़ा। तो इसका अर्थ ये है, यही रावण ने भी कहा। आगे चल करके जब विभीषण की आलोचना रावण करता है तो ये कहता है कि उससे बढ़कर के कोई अभागा नहीं। क्यों? कि एक अभागा व्यक्ति वो है कि जिसके पास वस्तु नहीं है और वो वस्तुओं को पाने का प्रयास कर रहा है। पर रावण कहता है कि उससे बढ़ के कौन अभागा होगा कि सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी जो खो दे, अब उसके भाग्य की क्या बात कहे। तो रावण का वाक्य भी यही था कि लंका में रह करके वो राज्य ही तो कर रहा था। करत राज लंका सठ त्यागी, तब वो हुई है जौ कर कीट अभागी। मैं समझ गया कि अत्यंत अभागा है, उसमें भाग्य शून्य है, वो भाग्य शून्य है। और ऐसी स्थिति में लंका के स्वर्ण दुर्ग को छोड़ करके ऐसे वनवासी व्यक्ति के पास जाना जो अपनी प्रिया को भी, अपनी पत्नी को भी गंवा चुका है, ऐश्वर्य को भी गंवा चुका है, का उससे बढ़ करके ना समझ अभागा कोई नहीं होगा। विभीषण से किसी ने कहा कि रावण तो आपको अभागा मानता है। विभीषण जी ने मुस्कुरा करके कहा कि मैं तो अभागा हो सकता हूं रावण की दृष्टि में, तो रावण की दृष्टि है, पर रावण के लिए मैं एक ही शब्द कह सकता हूं। उन्होंने एक नया शब्द रखा, तो अभागा और सौभाग्यशाली दो शब्द तो प्रचलित हैं, पर एक नया नाम दिया विभीषण जी ने रावण को। और उनका वो शब्द क्या है? वो रावण से स्वयं पुकार करके कहते हैं, रे कुभाग्य, तो तुम तो कुभागी हो। तो कुभागी होने का तात्पर्य क्या? कि जिसके पास भाग्य का अभाव है वो तो अभागा है। तो अभागा होने में तो आशा है, भाई अभाव है, बाद में उसमें अभाव को भरने वाला कोई मिल जाएगा। विभीषण जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभागा था, इसका अर्थ है मेरे पास भाग्य का अभाव था, लेकिन जब मैं भगवान राम के पास आया तो अपनी कृपा से उन्होंने मेरे जो दुर्भाग्य अभाग्य का घड़ा था उसको भर दिया। तो ऐसी स्थिति में मेरी जो भाग्य शून्यता थी वो तो मेरे लिए वरदान बन गई, क्योंकि भगवान की कृपा उसमें आकर के बरस पड़ी। पर रावण की समस्या क्या है? बोले उसके पास तो बर्तन भरा हुआ था भाग्य का, इसलिए उसमें ईश्वर की कृपा भी बरस नहीं सकती थी। पर भाग्य के द्वारा उसको जो कुछ प्राप्त हुआ सबका उसने दुरुपयोग किया, इसलिए वो कुभागा नहीं है। अभागा भले ही न हो पर कुभागा अवश्य। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी, जिसने शिव जैसा गुरु प्राप्त करने के बाद भी ईश्वर और भक्ति को प्राप्त नहीं किया, का उससे बढ़कर के कुभाग्य युक्त कौन हो? तो सचमुच रावण की दृष्टि में अगर केवल भौतिक दृष्टि से विचार करके देखें तो विभीषण जी बहुत बड़ी वस्तु का त्याग करके जा रहे हैं। का ऐसी स्थिति में स्वर्ण दुर्ग का प्रलोभन छोड़ करके ईश्वर की ओर जा पाना एक कठिन कार्य है। यही अर्जुन के सामने समस्या आई थी। वे निरस्त्र भगवान को स्वीकार करें
कि युद्ध करने वाली एक अक्षोहिणी विशाल सेना को स्वीकार करें, और उस सखा ने भी सही चुनाव किया था, और भगवान राम के दूसरे सखा विभीषण जो हैं वो भी सही सही चुनाव करते हैं, तो स्वर्ण दुर्ग का प्रलोभन करके चले। लेकिन उसके बाद क्रम में एक अंतर है। मैं आशा करता हूं कि आप इस अंतर को कृपा करके बहुत एकाग्रता से ग्रहण करें, और वो ये है कि हनुमान जी जब चले तो उनको इस पार से उस पार जाना था, और वहां पर श्री सीता जी का दर्शन करना है, और विभीषण जी को इस पार से उस पार जाकर के भगवान राम का दर्शन करना है। तो दोनों में एक क्रम का अंतर पड़ा। हनुमान जी के जीवन में जो अवरोध पहले आया, विभीषण के जीवन में वो अवरोध बाद में आया। अब हनुमान जी के जीवन में जो अवरोध आता है और विभीषण के जीवन में जो अवरोध, जिसकी चर्चा अभी आपके सामने कथा के प्रारंभ में की गई, वो बड़े महत्व की है। और वो क्या है? कहो ये है कि विभीषण और भगवान राम के बीच में इस समय बंदर है, और बंदर ही विभीषण को रोके हुए हैं कि अभी आप नहीं जा सकते। तो ये बंदर कौन है? लंका के राक्षस तो दुर्गुण है, और बंदरों को गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कैवल्य साधन अखिल भाव मरकट कटक। और यूं भी कहें तो पौराणिक भाषा में ये कह सकते हैं कि ये जो देवता है ये बंदरों के ही जन्म है, और बंदर है सद्गुणों के प्रतीक। सद्गुण सुरगन अंब अदिति श्री रघुपति भगत प्रेम परिमित सी में देवताओं को सद्गुणों का प्रतीक बताया गया। और इसका अभिप्राय क्या कि ईश्वर से मिलने के लिए चले तो दुर्गुण तो बाधक थे ही, लेकिन सद्गुण भी विलंब लगाने वाले मिल गए। ये बड़ी अनोखी बात। जब दुर्गुणों को और सद्गुणों को दोनों को पार करेंगे तो ईश्वर की शरणागति पूर्ण होगी। पहले लंका के राक्षसों को छोड़ना है और बाद में बंदरों से भी आगे बढ़ना है। ये भी थोड़ी देर तो रोकेंगे और तब कहीं जाकर के मिलन होगा। तो विभीषण के सामने दुर्गुणों की बाधा पहले आई और सद्गुणों की बाधा बाद में आई। हनुमान जी के सामने दूसरे क्रम से बात आई। हनुमान जी जब चले तो सद्गुणों वाली बाधा पहले आई और दुर्गुणों वाली बाधा बाद में आई। का हनुमान जी के चरित्र में आपको संकेत मिलता है ना। पहले मैनाक पर्वत आते हैं, तो मैनाक पर्वत भी जो है उनके पिता के मित्र हैं। तो ये लंका के पक्ष की बाधा नहीं है, ये अपने ही पक्ष की बाधा है एक। और उसके पश्चात और भी बड़ी विलक्षण बाधा का संकेत किया गया कि जब हनुमान जी स्वर्ण पर्वत को पार करके आगे बढ़े तो अचानक देखते क्या है कि एक विशाल सर्पिणी मुख फैलाए हुए मार्ग में। ये सर्पिणी कौन है? इसका नाम बताया गया सुरसा। और इस सुरसा की विचित्रता यह है कि ये रावण के द्वारा या राक्षसों के द्वारा भेजी गई नहीं, ये राक्षसों वाली बाधा नहीं। उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा यह बाधा कौन सी है, तो लिखा गया सुरसा नाम अहिन कै माता और पठईन आई कही तही बाता। सुरसा नाम की सर्पों की माता थी, वो हनुमान जी के सामने आ गई और आकर के सबसे पहले अपना परिचय हनुमान जी को दे दिया कि मैं रावण या राक्षसों की ओर से नहीं आया हूं। तब आज सुरन मुहि दीन आहारा, देवताओं ने मुझसे कहा है कि तुमको भूख लगी हुई है तो इनको खा करके अपनी क्षुधा शांत करो। और साथ साथ सुरसा ने हनुमान जी की प्रशंसा की कि मैंने तो सुना है कि तुम देह धर्म से बिल्कुल ऊपर उठे हुए हो, महान वैराग्यवान हो, और ऐसी स्थिति में जब तुम इतने बड़े त्यागी और विरागी हो और मैं भूखी हूं और भूख के कारण देवताओं की प्रेरणा से मैं आई हुई हूं, तो मैं तुम्हें अगर खा लूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी। बड़ी अनोखी बात। सुरसा का ये व्यंग है कि अगर तुम मुझे भोजन देने से, अपने शरीर को देने से का तुम बचना चाहते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम सच्चे त्यागी और विरागी नहीं। तुम्हारे शरीर में ममता है, तभी तो तुम मरने से डरना चाहते हो। अगर शरीर से दूसरे की क्षुधा शांत होती है तो परोपकारी व्यक्ति को, ममत्व शून्य व्यक्ति को उसे देने में संकोच नहीं करना चाहिए। ये परीक्षा बड़ी कड़ी थी। तो पहले इसको पहचानिए कि कौन है जो सुरसा के रूप में आई। सुरसा जो भेजी गई है देवताओं के द्वारा, पर मां है सर्पों की। ये बड़ी, इसको पहचानने में थोड़ी कठिनाई है, पर अगर अंतरंग में बैठ करके देखें तो पहचान सकते हैं। और ये कौन है? ये जो साधक जब भक्ति को पाने के लिए चलता है तो प्रत्येक साधक के मार्ग में ये लोकैषणा आती, चाहे वो सुरसा के रूप में। ये सुरसा का अर्थ है लोकैषणा।
लोकैषणा का सरल अर्थ है कीर्ति और यश पाने की आकांक्षा, प्रशंसा पाने की आकांक्षा, यही लोकैषणा। और इसका अभिप्राय है जब भी आप सत्कर्म करेंगे, साधना करेंगे, त्याग स्वीकार करेंगे, किसी का एक व्रती व्यक्ति का आचरण करेंगे, तो उस समय सबसे बड़ी बाधा कैसी कौन सी आवेगी? का बहुधा ये 3 इच्छाएं मनुष्य के जीवन में पाई जाती, और वो 3 इच्छाएं हैं सुत वित्त लोक ईषणा 3। कृपा करके बात मत कीजिए। का पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और यश की इच्छा। तो ये मनुष्य के जीवन में इसी प्रकार ये 3 इच्छाएं देखी जाती हैं, और इन 3 इच्छाओं से प्रेरित होकर के ही व्यक्ति बहुधा कर्म करता है। हमारे कर्म के पीछे या तो धन पाने की इच्छा होती है, या फिर उससे आगे बढ़े तो धन प्राप्त करने के साथ साथ हमारे धन का उत्तराधिकारी कौन होगा, और यदि पुत्र प्राप्त हो जाए तो हमारे धन को सुरक्षित रखेगा, और उसके लिए भी धन की चिंता, तो पुत्र की आकांक्षा। लेकिन बड़ी अनोखी बात, कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं कि जो धन और पुत्र की इच्छा से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन वो भी मारे कहां जाते हैं? ये कीर्ति की इच्छा बड़े बड़े त्यागियों का भी पीछा नहीं छोड़ती। बड़े बड़े कीर्तिमान, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े महापुरुष कहे जाने वाले व्यक्ति भी कि जिस इच्छा को नहीं छोड़ पाते हैं, कि वो धन छोड़ देते हैं, पुत्र छोड़ देते हैं, लेकिन यश की इच्छा, गोस्वामी जी कहते हैं मैंने पत्रिका में, को कछु कहाई देई कछु को, यह वासना हृदय तने जाई। जिन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया है, वे भी ये चाहते हैं कि कोई मेरी प्रशंसा में कहे कि आप बहुत बड़े त्यागी, आप बड़े महात्मा, आप बड़े श्रेष्ठ हैं। और इसका अर्थ ये हुआ, ये हनुमान जी के चरित्र में हनुमान जी की परीक्षा किसके द्वारा ली जा रही? बोले इनमें वित्तैषणा नहीं है, धन की इच्छा नहीं है, क्योंकि सोने का पर्वत छोड़ दिया। और पुत्रैषणा होती तो हनुमान जी विवाह करते, पर ये तो बाल ब्रह्मचारी है, तो पुत्रैषणा भी नहीं है। तो पुत्रैषणा और वित्तैषणा से तो हनुमान जी ऊपर उठे हुए हैं। पर देखना यह है कि भक्ति की ओर जाने वाले हनुमान जी लोकैषणा से अपने को ऊपर उठा पाए हैं कि नहीं। ये लोकैषणा का नाम कितना बढ़िया नाम है, सुरसा, और काम है खाना। ये लंका के रास्ते में नाम और काम का बड़ा विरोध दिखाई देता। लंका में आगे चल करके हनुमान जी को बार बार दिखाई दे रहा। पता लगाया कि इस वाटिका का नाम क्या है, तो पता चला रावण की वाटिका का नाम है अशोक वाटिका। और इसका काम क्या है? बोले जहां अशोक उपवन तहां अशोक उपवन जहां आई, सीता बैठ शोक रत रही। ये अशोक वाटिका है जहां सीता जी आंसू बहा रही। तो ये नाम है अशोक वाटिका और काम है शोक देना। रावण के पुत्र का नाम अक्षय कुमार, पर काम क्या है? संहार करना, और अंत में इसी अशोक वाटिका में मारे जाना। रावण की तलवार का नाम चंद्रहास है। चंद्रमा की किरणें कितनी शीतल होती हैं, पर उसका काम है दूसरे का सिर काट लेना। सो हनुमान जी यहां पर चले तो मिल गई कौन? नाम है सुरसा। सुरसा नाम में कितना आकर्षण है, और ये सुरसा नाम में आकर्षण नहीं है, ये लोकैषणा के नाम में भी ऐसा आकर्षण है। ये नाम व्यक्ति को जैसा सताता है, इस नाम के सामने आकर के तो बड़े बड़े लोग परास्त हो जाते हैं। अरे रामचरितमानस के महानतम महापुरुषों में से एक परशुराम जी, लेकिन का उनके जीवन में भी पुत्रैषणा और वित्तैषणा नहीं है। बाल ब्रह्मचारी है परशुराम का। सारे संसार के राज्य को भी उन्होंने दान में ब्राह्मणों को दे दिया, राज्य स्वीकार नहीं किया। इससे पता चल गया कि परशुराम जी के जीवन में पुत्रैषणा और वित्तैषणा दोनों नहीं। लेकिन लोकैषणा से ऊपर उठे क्या, इससे बढ़ पाए क्या, वो तो पता चल गया। भगवान राम से कहने लगे तो मुझसे लड़ो। भगवान राम ने कहा महाराज अगर लड़ना न चाहे तो कोई उपाय है? तो कहा एक उपाय है। क्या? बोले करु परितोष मोर संग्रामा, या तो युद्ध करके तो मुझे संतुष्ट करो, और नहीं तो बोले करु परितोष मोर संग्रामा, और ना ही तो छाणु कहाऊ ब्राह्मा। ये जो तुमने अपना राम नाम रख लिया है छोड़ दो, मैं ही राम रहूंगा, ये दूसरा राम कहां से आ गया? ये बहुत बड़ी वृत्ति है। जो अच्छा काम करते हैं, जो नाम के प्रेमी हैं, उनको चिंता ये रहती है कि नाम मेरा ही मेरा रहे, दूसरे का नाम न होने पाओ। दूसरे का नाम ये है। यही ऐसी वृत्ति है कि जिससे उठ पाने में विरले व्यक्ति सफल होते हैं। यही वस्तुतः सुरसा है, यही लोकैषणा है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये लोकैषणा जो है, सुरसा जो है, देवताओं की ओर से आती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सद्गुण संपन्न होगा, जो अच्छे काम करेगा, उसी में लोकैषणा आवेगी। तो बुरे काम करने वाले व्यक्ति के में तो लोकैषणा का प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अनोखापन यह है कि यह सुरसा जो है देवताओं की ओर से आती है, और इसका अभिप्राय है सद्गुणों की ओर से लोकैषणा आती है।